गुड मॉर्निंग कूल ड्यूड्स। माई सेल्फ अनिकेत, वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज इंस्टीट्यूट। तो दोस्तों, आज हम अपना क्लास में स्टार्ट करने से पहले, क्लास में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात आपसे करना चाहता हूँ। ठीक है, आई होप आप छोटा सा टाइम, ठीक है, आप अपना थोड़ा सा समय यहाँ दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्लास में आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना। देखिए यार, जो मेरा बात है, जो मेरा इमोशंस है, जो मेरी भावना है, जो बात मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ, उसको मैं एक छोटा सा दोहा के माध्यम से आपको बोलना चाह रहा हूँ। क्या लिखा है? कर भला तो हो भला। देखो यार, इसका मतलब सीधा सीधी है कि आज तुम कैसा कर रहे हो। ठीक है, तुम प्रेजेंट सिनेरियो में, तुम प्रेजेंट सिचुएशंस को किस प्रकार से डील कर रहे हो, वही तुम्हारा फ्यूचर को इफेक्ट करेगा। ना कि तुम प्रेजेंट में कैसा करो तुम्हारा पास्ट को इफेक्ट करेगा। ठीक है, क्योंकि जो तुम्हारा पास्ट था वो तुम्हारा पास्ट यानी भूतकाल था। ठीक है, वो बीत गया, जो बीत गई सो बात गई, उसको अब प्रेजेंट से नहीं बदला जा सकता, लेकिन प्रेजेंट एक्शन के हिसाब से तुम्हारा फ्यूचर को जरूर चेंज किया जा सकता है। ठीक है, इसलिए तुमको अपना काम के प्रति शिद्दत देना है। ठीक है, अपना शिद्दत से किसी भी काम को करना है। ठीक, उसके साथ डिसऑनेस्टी नहीं होना चाहिए, उसके साथ बेईमानी नहीं होनी चाहिए। ऑनेस्ट लेवल पे काम को करो यार। ठीक, जैसे कि मान को चलो, तुम्हारा काम कुछ भी हो सकता है। तुम अगर सिंगिंग डांसिंग है तो वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पढ़ाई का चैनल है तो पढ़ाई के हिसाब से अगर मान के तुम एसएससी, जेई, रेलवे, इंजीनियरिंग, एनडीए या किसी भी पोस्ट का, ठीक है, आईआईटी, जेई मेंस, एडवांस, किसी का भी तैयारी कर रहे हो यार, है ना, तो डिसऑनेस्टी तो दिखाना ही मत। ठीक है, मतलब डिसऑनेस्टी बोलने का मतलब है, आई मीन टू से, डिसऑनेस्टी मतलब है कि तुम जो काम कर रहा है उसके प्रति प्रोक्रेस्टिनेशन मत करो। ठीक है, ऐसा मत करो यार आज के काम को कल टाल देंगे। ठीक है, ऐसा मत करो, एकदम अच्छा लेवल पे करो, है ना, अच्छा से ईमानदारी से करो, समय के अनुसार करो। ठीक है, समय जो तुम्हारा शेड्यूल है, टाइम शेड्यूल, उसको मत बिगाड़ो। तो हम तुमको डेफिनेटली बोल रहे हैं कि तुम्हारा सिलेक्शन होगा, है ना, तुम्हारा फ्यूचर में भला होगा। वही है, कर भला तो हो भला। अपने काम के साथ भलाई करो, वर्क को फर्स्ट प्रायोरिटी दो, तो गारंटी के साथ 100% गारंटी है कि तुम्हारा भला निश्चित तौर पे होगा। ठीक है, तो इसी बात के साथ आज का क्लास को स्टार्ट करते हैं यार। ठीक है, तो चलो इसी बात के साथ आज के क्लास को बढ़ते हैं। क्या है? पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन। ठीक है ना यार, इसको आगे हम लोग देखते हैं। ठीक, तो देखो यार, इसी के साथ आज के क्लास को पॉजिटिव थॉट के साथ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पॉजिटिव थॉट, एक सकारात्मक सोच के साथ। देखो यार, क्या है? पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन। ठीक है, इसको इंग्लिश से बोलता है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये तुम्हारा कंपटीशन लेवल एग्जाम के लिए जितना फार्मूला है उसका रिगार्डिंग सब फार्मूला यहाँ बताया जाएगा। ठीक है, फार्मूला को किस प्रकार से यूज करना है उसको भी बताया जाएगा। और अगर तुम लोग का डिमांड रहा कमेंट सेक्शन में, तो जाहिर सी बात है कि नेक्स्ट वीडियो पे इसके रिलेटेड क्वेश्चन, है ना, तुम्हारा प्रीवियस क्वेश्चन भी डाल दिया जाएगा। ठीक है, चलो यार आगे हम लोग देखते हैं। पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन। देखो यार, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्या है? देखो, सरफेस एरिया मतलब तुम्हारा, तुमको पता होगा कि जैसे कि तुम्हारा आयत का क्षेत्रफल होता है ना, यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, उसका तुम्हारा एरिया ऑफ स्क्वायर होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल, है ना, वर्ग का क्षेत्रफल, ये सब होता है। ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों में पढ़ा जाएगा, क्योंकि कंपटीशन लेवल इंग्लिश और हिंदी दोनों में पेपर आता है। ठीक है, तो दोनों के लिए ठीक है, जो पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश मीडियम वाला भी, हिंदी मीडियम वाला भी, ठीक है, सबके लिए समान है। तो देखो यार, इसमें तुम्हारा पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन चैप्टर में तुम्हारा दो तरह का फिगर रहता है। ठीक है, दो तरह का आकृति रहता है। क्या क्या? तुम्हारा पहला फिगर जो है वो तुम्हारा है 2D फिगर। ठीक है, 2D फिगर, है ना, और दूसरा है तुम्हारा 3D फिगर। ठीक है, देखो यार, ये सब बहुत बेसिक चीज़ किसी को पता नहीं रहता है। ठीक है, मैंने किसी को, मतलब बहुत किसी को नहीं पता रहता है। ऐसे तो ये लोग पता रहता है, लेकिन बहुत किसी को नहीं पता रहता है, तो वो सब पता रहना चाहिए। अदरवाइज तुम्हारा कंपटीशन में क्वेश्चन नहीं बनने वाला अगर बेसिक लेवल पे पूछ दिया। ठीक है, क्योंकि तुम हाई लेवल का पूरा पढ़ लिया लेकिन बेसिक का नहीं पढ़ा, तो ऐसा नहीं करना। ठीक है ना। तो देखो यार, 2D फिगर और 3D फिगर। देखो यार, 2D फिगर उसको बोलते हैं जिसका पास सिर्फ लेंथ और ब्रेथ हो। ठीक है, यानी कि लंबाई और चौड़ाई हो। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई हो। ठीक है, उसको हम लोग 2D फिगर बोलते हैं। और 3D फिगर उसको बोलते हैं जिसके पास लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों हो। यानी कि तीनों बोलने का मतलब, देखो हम दिखा रहे तुम लोग। देखो यार, 2D फिगर यानी जिसके पास लंबाई हो और चौड़ाई हो। ठीक है, यानी कि ऐसे लंबाई, ठीक है, और ऐसे चौड़ाई। लंबाई बोलने का मतलब ये है ना, वाई एक्सिस, और चौड़ाई बोलने का मतलब ये एक्स एक्सिस। ठीक है, और 3D फिगर वो है जिसके पास लंबाई हो यानी लेंथ हो, चौड़ाई हो यानी ब्रेथ हो, और ऊंचाई भी हो यानी कि हाइट भी हो। ठीक है, तीनों ही होना चाहिए, ये तुम्हारा 3D फिगर कहलाएगा। देखो, है ना, तीनों ही होना चाहिए। यानी कि अगर इसको मान सकते हैं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। ठीक, चलो अब इस सबके एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल तुम्हारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है तुम्हारा एग्जाम्पल। देखो 2D फिगर में तुम्हारा एग्जाम्पल क्या क्या है ना, तो देख लेते हैं 2D फिगर के एग्जाम्पल। सबसे पहले तो तुम्हारा त्रिभुज है ना, ट्राइंगल तुम्हारा है। उसके बाद तुम्हारा वर्ग, है ना, यानी स्क्वायर। उसके बाद तुम्हारा आयत यानी रेक्टेंगल, है ना, और भी हो सकता है यार। ठीक है, ETC। और एक होता है ब्रीथ, है ना, जो इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट, है ना, हाईलाइट कर लो। ब्रीथ यानी सर्किल। ठीक है, ये सब त्रिभुज, वर्ग, आयत, ब्रीथ, है ना, ये सब तुम्हारा 2D फिगर में आता है। ठीक है, अब कैसे आता है सर?
2D फिगर में आप बोले कि जिसका लंबाई और चौड़ाई यानी लेंथ और ब्रेथ दोनों होना चाहिए, तो आप समझाइए। तो अभी आगे देखेंगे एक एक करके, तब समझते जाएंगे, ठीक है कैसे। तो अभी फिलहाल के ध्यान रखो, 2D फिगर में त्रिभुज, वर्ग, आयत, वृत्त, है ना, ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड सर्किल, ठीक। उसी प्रकार से तुम देखो यार 3D फिगर में तुम्हारा है ना घन, घन बोले तो क्यूब, ठीक है, वही जो ऐसे मिलाता ना ऐसे रंग वाला, ठीक है, ऐसे मिलाता है ऐसे करके, इधर सफ़ेद मिलाता नहीं, चैलेंज होता है वो मिलाने वाला, ठीक है, वही वाला, ठीक है। अभी जब इसका 3D फिगर का नेक्स्ट वीडियो लाएंगे तो उस टाइम हम बता देंगे, ठीक है, उसमें तो पूरा डिटेल में बताया जाएगा। तो तुमको जरूर से वाला देखना है अगर तुम सीखना चाहता तो, ठीक है। और एग्जाम में अच्छा मतलब एक्सेल लाना चाहता तो, मैंने एग्जाम में अच्छा करना चाहता तो तुम देख सकता, ठीक है। आई बटन में दे दिया जाएगा, इस वीडियो का आई बटन में ही दे दिया जाएगा, ठीक है। तो देखिए 3D फिगर क्या क्या होता है, घन यानी कि क्यूब, उसका तुम्हारा होता है घनाभ, है ना, जिसको बोलते हैं क्यूबॉइड, ठीक है। उसका तुम्हारा होता है बेलन, है ना, जिसको बोलते हैं सिलेंडर, वही जो तुम्हारा गैस सिलेंडर वो तुम्हारा बेलन है, ठीक है, या फिर वही बेलना, है ना, जिससे मारता है तुम्हारा मम्मी तुमको, ठीक है, फेंक के। उसका तुम्हारा है वो शंकु, ठीक है, जिसको कोन बोलते हैं, ठीक है। हाँ हाँ शंकु, देखो शंकु अभी तुमको दिखा भी दे रहा है, ठीक है। ये देखो जो बर्थडे टॉप में पहनता है, हैप्पी बर्थडे टू यू, ये तुम्हारा शंकु है, ठीक है। फिलहाल अभी इस सब ज़्यादा डिस्कस नहीं करने की सर, एकदम शंकु के ऐसे एग्जाम्पल दिखाए तो घनाभ का भी दिखाइए, घन का भी दिखाइए, हम जाहिर सी बात है कि जरूर से दिखाएंगे, ठीक है ना। लेकिन इसका जब अलग से वीडियो आएगा, सेपरेट वीडियो आएगा, क्योंकि अपने आप में एक अच्छा टॉपिक है, तब और भी बताएंगे, लेकिन अभी फिलहाल ऐसे दिखा दें, ठीक है ना। तो शंकु मत वही बर्थडे वाला टॉपिक, ठीक है, कौन है ना, इसको इंग्लिश से बोलते हैं CON, कौन, ठीक। चलो घन, घनाभ, बेलन, शंकु, और तुम्हारा क्या होता है, बोलो बोलो, हाँ गोला, ठीक है, गोला, ठीक है। गोला यानी कि तुम्हारा स्फेयर, ठीक है, जो जिसमें हम लोग पृथ्वी क्या है, हम लोग जो अर्थ है वो क्या है, गोला है या फिर वृत्त है, हाँ गोला है, क्योंकि हम लोग का लेंथ भी होता है पृथ्वी का, है ना, मतलब लंबाई भी होता है, चौड़ाई भी होता है और ऊंचाई भी होता है, ठीक है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब होता है, ठीक है। जब देखेंगे 3D फिगर तब बता देंगे, ठीक है। अभी फिलहाल इतना ध्यान रखो, 3D फिगर में घन, घना, बेलन, शंकु, गोला, है ना, और अर्ध गोला भी लिख लो यार, ठीक है, आधा गोला, अर्ध गोला, ठीक है, यानी हेमीस्फेयर, ठीक है। घन यानी कि क्यूब, घनाभ यानी क्यूबॉइड, बेलन यानी सिलेंडर, शंकु यानी कोन, गोला यानी स्फेयर, अर्धगोला यानी बोलो बोलो हाँ हेमी स्फेयर, ठीक। चलो यार अब एक एक करके हम लोग पहले 2D फिगर इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। उसके बाद 3D फिगर के लिए नेक्स्ट वीडियो लेंगे। उसके बाद अगर तुम लोग का डिमांड रहा तो क्वेश्चन भी इस सब पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दे दिया जाएगा, ठीक है। हाँ एक भी कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ेंगे, ठीक है ना। ओके आगे बढ़ते हैं। देखो यार 2D फिगर का पहला है ना क्या है, त्रिभुज, ठीक है, यानी कि ट्राइंगल, ठीक है। पहला पार्ट में देख लेते हैं ट्राइंगल। तो देखो यार ट्राइंगल क्या है, सबसे पहले तुम देखो सॉरी, ट्राइंगल क्या होता है, जो कि 3 साइड से बना हुआ रहता है, तुमको भी पता होगा ऐसा होगा, ठीक है। ये होता है तुम्हारा ट्राइंगल, ठीक है। इसको लेट से नाम देते हैं A B और C, ठीक है। टेंशन मतलब कि पॉइंट लिखा देंगे, कुछ भी नहीं छूटेगा, ठीक है। देखो यार ट्राइंगल में सबसे पहले देख लेते हैं कि जो ट्राइंगल यानी जो त्रिभुज है इसका परिमाप देख लेते हैं, ठीक है। त्रिभुज का परिमाप है ना, त्रिभुज का परिमाप सॉरी फॉर दैट, त्रिभुज का परिमाप है ना, इसी को इंग्लिश से अगर तुम बोलना चाहेगा तो बोल सकता है पेरीमीटर, है ना, परिमाप को बोलते हैं पेरीमीटर, है ना, यानी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, पेरीमीटर। ऐसे अगर कोई इंग्लिश वाला भी देख रहा है तो उसके लिए भी हेल्प हो जाएगा, ठीक है। देखो त्रिभुज का परिमाप यानी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, है ना, परिमाप को पेरीमीटर बोलते हैं, ठीक। अब देखो यार परिमाप क्या होता है, परिमाप मतलब होता है कि जितना तुम्हारा दीवार है सब दीवार को जोड़ दो, ठीक है। यानी कोई भी फिगर उसका कितना दीवार उसको जोड़ दो, जैसे कि देखो ये वाला मेरा बोर्ड कितना दीवार है, 1 दीवार, 2 दीवार, 3 दीवार, 4 दीवार, और इस दीवार को दीवार नंबर 1 बोलेंगे, इसको दीवार नंबर 2, इसको दीवार नंबर 3, इसको दीवार नंबर 4। तो क्या होगा, दीवार नंबर 1 प्लस दीवार नंबर 2 प्लस दीवार नंबर 3 प्लस दीवार नंबर 4 इजिकल्स टू इस बोर्ड का परिमाप यानी इस बोर्ड का पेरीमीटर, ठीक है। तो उसी प्रकार से इन द सेम वे, ठीक है, ये त्रिभुज का परिमाप भी हो जाएगा इस फिगर में। सबका मतलब दीवार जो है सबको जोड़ दो। तो देखो यार कौन कौन दीवार है, ये दीवार, ये दीवार, ये दीवार, ठीक है, यानी तीनों भुजाओं का योग, ठीक है, तीनों भुजाओं का योग, है ना, मान तीनों साइड का सम, है ना, तीनों भुजाओं का योग, ठीक है, तीनों साइड का सम कर दो, सम बोले तो जोड़ दो, है ना, योग कर दो। यानी कि कौन कौन है वो AB, है ना, एक वो तुम्हारा AB, है ना, उसके तुम्हारे वो प्लस BC, और वो तुम्हारा क्या है प्लस AC, ठीक है। AC बोलो या CA बोलो, बात एक ही है, ठीक है। चलो यार तो ये तुम्हारा क्या हुआ, त्रिभुज का परिमाप हो गया। अब त्रिभुज का परिमाप होने के बाद ये तुम्हारा त्रिभुज का परिमाप हो, ठीक है, ये भी पूछ सकते हैं, इसलिए हम बताते हैं। अब दूसरा पॉइंट भी इसका देखते हैं, ठीक है, परिमाप हो गया। अब इसका क्षेत्रफल देखते हैं, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल देखते हैं, ठीक है। तो क्षेत्रफल देख लिया जाए यार,
यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल है ना, त्रिभुज कैसे भी डिनोट करते, ठीक है, इन शॉर्ट है ना, शॉर्टकट में। ट्राइंगल का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखो यार, है ना, क्षेत्रफल बोले तो एरिया, ठीक है ना, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखो यार क्या होगा, इसका सिंपल एक फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, तो जान लो क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, हाफ इंटू बेस, ये बेस है ना, बेस बोले तो आधार, ठीक है, इंटू हाइट, हाइट बोले तो ऊंचाई, ठीक, ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई, है ना, हाफ इंटू आधार, आधार तुम्हारा ये होगा BC, है ना, आधार मतलब ये बेस वाला, है ना, तल, है ना, इंटू ऊंचाई, ऊंचाई मतलब ये परपेंडिकुलर हाइट, ठीक है। यहाँ से अगर ऐसे से यहाँ पे इस BC पे एगो परपेंडिकुलर डालेंगे, ठीक है, एगो लंब डालेंगे D पॉइंट पे, तो तुम्हारा ये जो AD है, ये AD तुम्हारा ऊंचाई हो जाएगा, हाइट, ठीक है। ये तुम्हारा त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। कोई डाउट? यहाँ पे तुम्हारा ऊंचाई कौन सा है, ये परपेंडिकुलर हाइट, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। कोई डाउट यहाँ तक नहीं होगा, ठीक है। अब यार देखो, इसी में आगे तुम्हारा एगो नोट लगा के लिख लो, ठीक है, इसी पे, उसको हम पॉइंट पे नहीं लिखा रहे, वो नोट लगा के लिख लो, उसके बाद आगे उसी का हेल्प से हम लोग पॉइंट लिखेंगे, ठीक है। तो इसको हम इरेज करें, फिर आगे बढ़ रहे हैं। देखो यार, है ना, एक नोट लिखा दे, पहले नोट को देखो, उसका ये वाला पॉइंट को देखना, ठीक है, इसको मत देखो, अभी मत देखो, ठीक है। यहाँ देखो नोट क्या है, बोला कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ एनगॉन, है ना, इजिकल्स टू n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। सर एनगॉन मतलब, देखो हम तुमको ये वाला समझा दे क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है। देखो यार, बोला कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ एनगॉन, यानी कोई भी एनगॉन, एनगॉन बोलने का मतलब एन का कोई भी वैल्यू हो सकता है, ठीक है, और गॉन मतलब साइड, है ना, एन का कोई भी वैल्यू हो सकता है, एन का वैल्यू 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और गॉन मतलब होता है साइड, यानी कोई भी साइड वाला तुम्हारा फिगर, जैसे कि एन की जगह ले लेंगे 3, है ना, तो 3 गॉन, 3 गॉन मतलब 3 साइड वाला फिगर, तो कौन होता है वो, ट्राइंगल होता है। उसी प्रकार से मान के एन का वैल्यू अगर 4 ले लेते हैं, ठीक है, तो 4 गॉन, 4 गॉन मतलब 4 साइड वाला फिगर क्या होता है तुम्हारा, बता, हाँ, रेक्टेंगल होता है ना, या फिर क्वाड्रिलेटरल होता है, ठीक है, चतुर्भुज जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद तुम्हारा मान के चलो एन का वैल्यू अगर 5 ले लेंगे, ठीक है, तो 5 गॉन, यानी कि क्या हो जाएगा, पेंटागॉन, ठीक है ना, पेंटागन होगा ना भाई तुम्हारा, पंचभुज, ठीक है, जिसको बोलते हैं। उसके बाद तुम्हारा अगर 6 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, षटभुज, यानी कि हेक्सागोन, ठीक है, हेक्सागोन। उसी प्रकार से एन का वैल्यू चेंज होगा। तो उस केस में उस सब फिगर का, जैसे कि मान के एन का वैल्यू अगर 3 लिए तो 3 गॉन, यानी कि ट्राइंगल, ठीक है। तो उस फिगर का जो इंटीरियर एंगल, यानी इंटीरियर एंगल बोलने का मतलब ये मान के ट्राइंगल है, ठीक है, इसका जो एक मान के ट्राइंगल, ठीक है, ABC, ठीक है, इसका जो इंटीरियर एंगल मतलब ये आंतरिक कोण, ठीक है, ये भीतर वाला कोण, ये भीतर वाला एंगल A, और ये भी भीतर वाला एंगल B, और ये भी इसका भीतरी वाला एंगल, ठीक है, एंगल C। तो इस तीनों का सम क्या होगा, उसी को निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं, यानी सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ एन कोण, यानी कि कोई भी एन कोण है ना, एन का वैल्यू 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, यानी क्वाड्रिलेटरल बोलो या ट्राइंगल बोलो, बोलने का मतलब चतुर्भुज बोलो, त्रिभुज बोलो, किसी भी फिगर का जो इंटीरियर एंगल होता है, जो भीतरी वाला कोण होता है ना, जो भीतर वाला कोण, इसका सम कैसे निकालेंगे, उसके लिए फॉर्मूला n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। जैसे कि मान के चलो अभी तुम्हारा यहाँ पे दिया है, वही तुम्हारा पॉइंट नंबर 3 में ट्राइंगल ABC दिया है, इसका आंतरिक कोण का योग कैसे निकालेंगे, यानी कि जो इंटीरियर एंगल है इस सब का सम कैसे निकालेंगे। तो सिंपल, ये एंगल A है, ये एंगल B है, ये एंगल C है, ठीक है, एंगल A, एंगल B, एंगल C, ये सब क्या है, तीनों इंटीरियर एंगल्स है, यानी कि आंतरिक कोण है, भीतरा वाला कोण है ना, भीतरा वाला, ठीक है, भीतरा बोलने का मतलब भीतर वाला कोण, ठीक है ना, जो कपचा कोना में मैंने भीतर में बैठा है ना, छिप के, ये वाला कोण, ठीक है। तो इन तीनों का सम कैसे निकालेंगे, यानी एंगल A, है ना, इसको एंगल से ऐसे एंगल लिखते हैं कि एंगल A और एंगल B और एंगल C, इन तीनों का सम, है ना, इंटीरियर एंगल्स का सम कैसे निकालेंगे, सिंपल, क्या होता है फॉर्मूला n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। एन बोले तो n क्या होता है, कौन सा फिगर है, मतलब कितना साइड है, तो 1 2 3, 3 साइड, यानी ट्राइंगल का 3 साइड होता है, ठीक है। तो n का वैल्यू 3 माइनस यहाँ 2 इंटू 180 डिग्री, ठीक है। तो 3 माइनस 2 कितना होता है 1, और 1 इंटू 180 डिग्री 180 डिग्री हो जाएगा। देखो वही लिखे हैं, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 3 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, 3 में से 2 गया तो 1, 1 इंटू 180 डिग्री 180 डिग्री, वही तुम्हारा एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C आ गया त्रिभुज के केस में, ठीक है। यानी त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। कैसे आता है हम दिखा दें, ठीक है, यानी कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज ऑलवेज इक्वल्स टू 180 डिग्री। कोई डाउट है तो बोलो यार, है ना। इसी प्रकार से हाँ, हम जान रहे कि तुम क्या पूछना चाह रहा है कि सर अगर मान के चलिए हमको चतुर्भुज का निकालना पड़ेगा, यानी क्वाड्रिलेटरल का निकालना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, यानी जिसका 4 साइड होता है, सिंपल 4 साइड यानी कि 4, है ना, एन का वैल्यू 4 हो जाएगा, तो 4 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, ठीक है। तो 4 में से 2 गया तो कितना होगा 2, और 2 इंटू 180 डिग्री कितना होगा 2 18 36, है ना, 4 में से 2 गया तो 2 इंटू 180 डिग्री, यानी कि 2 18 जा 36 इंटू 0, है ना, मैंने 2 और 180 गुना करो 360 आएगा, ठीक है, 360 डिग्री आ गया, ठीक है। तो तुमको भी पता है कि जो चतुर्भुज होता है उसके चारों आंतरिक कोनों का योग, यानी
चतुर्भुज के चारों इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है 360 डिग्री। देखो कैसा है ना। उसी प्रकार से तुम पंचभुज का भी निकाल सकता है, यानी पेंटागन का भी निकाल सकता है, कोई डाउट नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो इसी प्रकार से तुम सबका भी निकाल सकता है। चलो यार, इसी के साथ आई होप तुम लोग को ये वाला पॉइंट समझ में आया होगा। इसी के साथ आगे अब बढ़ते हैं, ठीक है। अब विषम बाहु त्रिभुज के बारे में जानते हैं, ठीक है, स्केल एंड ट्राइंगल के बारे में, ठीक। देखो यार, फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहा है, देखो अच्छा से देखो। हाँ, जब आपके पास विषम बाहु त्रिभुज हो, है ना, व्हेन यू हैव स्केल एंड ट्राइंगल, ठीक है। विषम बाहु त्रिभुज यानी स्केल एंड ट्राइंगल, ठीक है। व्हेन यू हैव स्केल एंड ट्राइंगल, आई मीन टू से विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है। तो विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है, देखो विषम बाहु त्रिभुज, देखो विषम, विषम मतलब होता है अलग अलग, ठीक है, अलग अलग यानी भिन्न भिन्न, है ना, डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट। और बाहु मतलब क्या होता है, भुजा, भुजा बोले तो साइड, है ना, अलग अलग साइड। त्रिभुज मतलब तुमको पता ही है, ठीक है, यानी अलग अलग साइड वाला त्रिभुज को, यानी अलग अलग साइड वाला ट्रायंगल को हम लोग स्केलेन ट्रायंगल बोले तो विषमबाहु त्रिभुज बोलते हैं, ठीक है। पुष्पा राज काट डालेगा चलिए छोड़ो, ये तुम लोग दिखाओ यार पुष्पा, ठीक है। तो पहले कॉम्पिटिशन क्रैक करो, उसका देख लेना पुष्पा, ठीक है। हॉल में एक साथ जाएंगे, ठीक है। तो स्केलेन ट्रायंगल मतलब समझ गए, विषम बाहु त्रिभुज, यानी कि विषम मतलब होता है डिफरेंट और बाहु मतलब होता है साइड, यानी डिफरेंट साइड वाला ट्रायंगल, अलग अलग साइड वाला ट्रायंगल, भिन्न भिन्न भुजाओं वाला त्रिभुज, ठीक। तो देखो यार, इसके हम लोग इसके केस में कैसे डील करेंगे, तो देखो सबसे पहले इसका हम लोग इसका जो क्षेत्रफल वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्षेत्रफल इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाद में क्यों उतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसीलिए क्षेत्रफल में ध्यान रखना। और क्षेत्रफल तुम्हारा हीरोन का फॉर्मूला था, ठीक है, हीरोन, है ना, ना कि हीरो, ठीक है। हीरोन का फॉर्मूला, उसको ऐसे भी बोलते हैं हीरोज फार्मूला, ठीक है, हीरोज फार्मूला, यानी कि हीरो का फार्मूला, है ना, सलमान खान का फार्मूला, अक्षय कुमार का फार्मूला, ये सूर्यवंशी, नहीं नहीं भाई, सूर्यवंशी नहीं, हीरो तुम्हारे वो साइंटिस्ट का नाम था, ठीक है, हीरोन का फार्मूला, ठीक है, ठीक है। देखो क्या होता है, सिंपल, इसका क्षेत्रफल, है ना, ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल, है ना, यानी एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल बोले तो स्केलेन ट्रायंगल, ठीक है। तो देखो क्या होता है, सिंपल, हीरोन का सूत्र, अंडर रूट चढ़ाना, S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक है। ये ट्रायंगल है। अगर तुम्हारा क्या क्या बोलते उसका, अगर मान के तुम्हारा चतुर्भुज जाता तो S माइनस डी भी आ जाता, ठीक है। तो तुम्हारा अलग किसी साइंटिस्ट का नाम पे वो वाला, ठीक है, तो उसका भी डिस्कस नहीं करना। ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल, इस ट्रायंगल क्षेत्रफल क्या होगा, यानी कि एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, है ना, स्केलेन ट्रायंगल, अंडर रूट में S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक है। अब देखो यार, इसमें तुम्हारा S क्या है, A क्या है, B क्या है, C क्या है, ये सब जानना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो यार, तुमको तो पूरा क्लियर है। सबसे पहले हम बताते हैं S क्या है। देखो S मतलब होता है तुम्हारा यहाँ पे जो ये परिमाप है, परिमाप क्या बोलते हैं, तीनों दीवार का, मतलब जो तीनों साइड है सबको जोड़ दो, नहीं तीनों दीवार का सम को, है ना, तीनों दीवार को जोड़ देगा, वही तुम्हारा परिमाप कहलाता है, ठीक है। जैसे कि उस केस में किए थे ना, AB प्लस BC प्लस AC, जब पहले परिमाप बताए थे पहला पॉइंट में, ठीक है। तो इसी प्रकार से यहाँ भी तीनों साइड का लेंथ, है ना, तीनों साइड का लेंथ को जोड़ दो, वही उसका परिमाप, यानी AB प्लस BC प्लस AC बोले तो छोटा a प्लस B प्लस C, ठीक है। तो ये तुम्हारा A प्लस B प्लस C, यहाँ पे S है ना, लेकिन एक बात ध्यान रखना, इस विशेषकर इस फार्मूला में जो ये S है, इसका आधा यानी अर्ध परिमाप है, ठीक है। S इक्वल्स टू A प्लस B प्लस C बाई 2, यानी अर्ध परिमाप, यानी कि हेमी पेरीमीटर, सॉरी मतलब पेरीमीटर का आधा, ठीक है ना, हेमी पेरीमीटर बोल सकता है, ठीक है ना, परिमाप का आधा, ठीक है। A प्लस B प्लस C तुम्हारा इसका पूरा परिमाप होगा, इसका आधा, ठीक है, यही तुम्हारा S है। और जाहिर सी बात है A और B और C क्या है, अभी तो पता है यार, साइड है, ठीक है, साइड का लेंथ है, ठीक है, ये जो भुजा इसका लंबाई है, ठीक है। कोई डाउट है बोलो यहाँ तक, नहीं डाउट हो, ठीक है। तो चलो यार, लगे हाथ तो हम लोग इस पाँचवा नंबर पॉइंट भी देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद वीडियो को एंड करते हैं, ठीक है, क्योंकि वीडियो का लेंथ काफ़ी बढ़ चुका है, जो कि शायद बहुत कोई पसंद नहीं करेगा देखना, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो यार, तुम लोग सुना होगा समकोण त्रिभुज, है ना, जिसको राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है, समकोण त्रिभुज, है ना, जिसको राइट एंगल्ड ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है, उसको भी देख लेते हैं, राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो देखो यार, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, ठीक है, इसको हटा दे रहे, ठीक है, साथ ही साथ देख लेते, ऊपर में देख लेते हैं, है ना। तुम लोग यार वीडियो को पीछे करके भी नोट डाउन कर सकता है, ठीक है ना, उतना तो कर ही लेगा यार, है ना। चलो 1 मिनट, याद रखना, जो अभी क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखा है ना, वो बोला अंडर रूट में, बोला हीरोन का फॉर्मूला भी कहलाता है, ठीक है, 9 क्लास में पढ़ाया भी जाता है, ठीक है। और कोई 9 वाला देख रहा है तो वो जान रहा होगा, ठीक है। और उससे जो हायर क्लास का वो भी जान रहा होगा, क्योंकि वो तो 9 पढ़ के हायर क्लास में गया और कॉम्पिटिशन का तैयारी कर रहा है, ठीक है। तो देखो यार, समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, देखो सिंपल, एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसका एक एंगल 90 डिग्री होगा, बाद बाकी एंगल तुम्हारा अलग अलग होगा, डिफरेंट, है ना। यहाँ पे जो एंगल C है, ये तुम्हारा 90 डिग्री है, 90 डिग्री, ठीक है, परपेंडिकुलर, ठीक है।
और ये जो बाकी 2 एंगल है, ये दोनों एंगल अलग अलग होता है। और अलग अलग बोलने में तुम याद भी रख सकते हो, ये भी 45 डिग्री हो सकता है, ये हो सकता नहीं होगा, और ये भी 45 डिग्री होता है, ठीक है। दोनों देखो 90 + 45 + 45 कितना होगा 180 डिग्री। और तुमको भी पता है किसी भी ट्रायंगल का तीनों इंटीरियर एंगल का सम, यानी कि किसी भी ट्रायंगल का तीनों आंतरिक कोनों का योग है ना, तीनों इंटीरियर एंगल का जो जोड़ है, ठीक है, वो कितना होगा 180 डिग्री। तो देखो 45 डिग्री + 45 डिग्री 90 डिग्री + 90 डिग्री कितना हुआ 180 डिग्री, ठीक है। कोई डाउट है नहीं है। तो चलो यही तुम्हारा है भाई राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। लेकिन इसमें और एक दो चीज़ जानना जरूरी है, ठीक है यार। देखो हम बता दे रहे हैं ना, इस फिगर पे ज़्यादा खिचड़ी नहीं पकाते, ठीक है, हौच पौच नहीं करते। देखो यार ये एंगल तो 90 डिग्री इतना पता है, ठीक है। ये ए बी सी, ठीक है। ये देखो जो ये ए बी है ना, ये जो ए बी है, ठीक है। तुम हाँ ए बी सी यहाँ भी ए बी सी ऐसा भी लिख सकते, ठीक है। मेरा मन हम ऐसा लिख दे, तुम कैसे भी कर सकता है ए बी सी। ये जो ए बी लेंथ है, ठीक है, ये जो ए बी साइड का लेंथ है, ये हम लोग का कहलाता है एच, यानी हाइपोटेनियस है ना, यानी कर्ण, ठीक है। ये जो बी सी है, ये बी सी साइड का जो लेंथ है, ये हम लोग का बेस कहलाता है, बेस यानी आधार बी। और ये जो ए सी साइड का लेंथ है, ये हम लोग का क्या कहलाता है, हाँ बोलो, परपेंडिकुलर यानी लंब यानी पी, ठीक है। तो इसी का बेसिस पे यहाँ पे वो फॉर्मूला डिराइव होता है ना, ये फॉर्मूला था जो कि बहुत ज़्यादा यूजफुल है, ठीक है। क्लास 11 12 कहीं भी जाओ, इसका कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली यूज कर ही देता है, ठीक है। और 10 में तो इसका वो इस फॉर्मूला का प्रूफ भी दिया, जिसको पूछा भी जाता है, ठीक है। तो अलग बात है, जब 10 क्लास का तो देखना चाहता है तो जाकर देख सकता है, ठीक है ना। तो देखो यार यहीं तुम्हारा फॉर्मूला था H² = P² + B², ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस फार्मूला, ठीक है, यानी पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय। H² = P² है ना, देखो H² = P² + B², ठीक है। यानी कि हाइपोटेनिस का स्क्वायर = परपेंडिकुलर स्क्वायर + बेस स्क्वायर, या फिर कर्ण का स्क्वायर = लंब का स्क्वायर + आधार का स्क्वायर, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। हाँ यार इसी के साथ हम लोग वीडियो यहाँ पे एंड होता है, ठीक है। लेकिन एक बात, वीडियो को छोड़ने से पहले है ना, तुम लोग को यहाँ से हम जाने देने से पहले एक बात बोलना चाहते हैं कि देखो यार, अगर तुम लोग पे इसके बाद तो हम लोग आएगा क्या, वर्ग आएगा, ठीक है, यानी स्क्वायर पे वीडियो आएगा, और तुम्हारा रेक्टेंगल यानी आयत पे वीडियो आएगा, ठीक है। और उसको भी हम पूरा इंटरेस्टिंग बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। लेकिन जाने से पहले मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, ठीक है। अगर किसी को इसका रिगार्डिंग क्वेश्चन चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए, तो हम जरूर से यहाँ प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो बोल सकता है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। अगर कमेंट तुम्हारा कम से कम 2-3 होगा रहता है, तो हम जाहिर से बात है कि उस पर वीडियो बनाएंगे, ठीक है। अदरवाइज ऐसे भी हमको बाद में बनाने पड़ेगा, लेकिन अगर तुम लोग जल्दी रहता है तो हम जल्दी बना देंगे, ठीक है। क्योंकि अगर तुम लोग सामने एग्जाम है, ठीक है। तो यार इसी के साथ तुम लोग से विदा लेने का हम अनुमति चाहते हैं, ठीक है। अलाउ करो यार हमको, ठीक है। तो यार ओके, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।